गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत ही इमोशनल भावनात्मक कहानी है। कहानी का शीर्षक है आरती और एपिसोड नंबर है 1657। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आरती, एक ऐसा सच जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आज अलमारी में कुछ सामान ढूंढते हुए आरती की तस्वीर मेरे हाथ में आई तो मेरे दिमाग में पुरानी सभी यादें ताजा हो गई। यादों के साथ मेरी आंखें भी नम हो गई। आरती की उम्र सिर्फ 10 या 11 वर्ष की रही होगी जब वो अपनी चाची के साथ हमारी गली में अक्सर काम पर आया करती थी। आरती की चाची हमारी गली में कई घरों में बर्तन, झाड़ू, पोछे का काम किया करती थी। मैंने आरती को पहली बार देखा तो उसकी चाची ने पूछा कि ये बच्ची कौन है। उसने कहा, दीदी मेरी भतीजी है, गांव से आई है। मैंने पूछा, इतनी छोटी बच्ची को काम के लिए साथ क्यों लाती हो? अरे अभी इसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। तो उसने कहा कि अरे दीदी, पढ़ लिख कर क्या करेगी? गरीब लोग हैं हम, कुछ काम सीख जाएगी तो अपना पेट तो भर लेगी। इसका बाप तो दारू पीते पीते भगवान को प्यारा हो गया और इसकी मां भी इसे छोड़कर भाग गई। अब इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। और ऐसा कहते कहते उसका गला भर आया। एक दिन जब आरती अपनी चाची के साथ हमारी गली में आई तो मैं उसे घर ले आई। मेरा बेटा उसके साथ खेलकर बहुत खुश हुआ। अब अक्सर मैं उसे अपने घर पर ले आती। वो मुझसे बहुत सारी बातें किया करती थी। हाँ, उसे पढ़ना भी पसंद था। मैंने उससे कहा कि आरती, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा देती हूं और मैं ही तुम्हारी फीस भी भर दूंगी और पढ़ने में तुम्हारी मदद भी करूंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और एक बहुत बड़ी आदमी बनोगी। आरती पढ़ाई की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब वो फिर से आई तो उसने मुझसे कहा कि आंटी, चाची ने पढ़ाई के लिए मना कर दिया है। मैंने चाची से इसका कारण पूछा तो उसकी चाची ने कहा कि दीदी, मैं तो अपने बच्चों को ही ठीक से पढ़ा नहीं सकती, पाल नहीं सकती, और अब ये हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। अब मैं तो जल्द से जल्द इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूं। यह सुनकर मैंने उसे जोर से डांटा कि शर्म करो, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करोगी? अरे अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी तो उसे पढ़ने लिखने दो, अपना उसे बचपन जीने दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक भी बात न मानी। उसने आरती को मेरे घर से आने के लिए मना भी कर दिया। बहुत दिनों तक मैंने आरती को देखा तक नहीं। और फिर एक दिन आरती आई और बोली, आंटी, मैं जा रही हूं, मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे अपना एक फोटो दे सकती हैं? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और मैंने फोटो और कुछ पैसे देकर आरती को विदा किया। हाँ, मैंने भी उसकी एक फोटो उससे ले ली ताकि उसकी कुछ यादें हमेशा मेरे पास रहें। उसकी चाची जब भी मुझे दिखती मैं उससे आरती का हालचाल जरूर पूछती थी और वो बताती रहती कि दीदी अब वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा पति मिला है उसे, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। मैंने कहा कि जब भी आरती यहां आए उससे मुझसे मिलाने जरूर लाना। और फिर शायद उसकी चाची को कहीं और काम मिल गया। पिछले दिनों वो मुझसे बाजार में टकरा गई और आदत के मुताबिक मैंने फिर आरती का हालचाल पूछा। उसने बड़े सामान्य तरीके से जवाब दिया कि दीदी, उसे मरे हुए तो 5 महीने हो गए, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था। और ये सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा,
ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था उसे? उसने कहा, अरे दीदी वो मां बनने वाली थी, उसका बच्चा पेट में ही मर गया। डॉक्टर के ले गए, तब तक जहर पूरे शरीर में फैल गया था, फिर उसे बचा ना सके। और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूं। मैं खुद को संभालते हुए घर आई और बैठकर सोचती रही, इतनी कम उम्र में शादी और फिर बच्चा, यही सब उसकी मौत की वजह है, या फिर उसकी मां जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसे मौत के मुंह में डाल दिया, या फिर मैं जो उसके लिए एक मजबूत आवाज ना बन सकी। पता नहीं कौन। आरती, ये मेरे लिए एक सवाल था जिसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी आरती, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही भावनात्मक कहानी थी। आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।